सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक बार शिव जी की तपस्या करने के लिए 3 लोग गए। ध्यान से सुनना, शिव जी की तपस्या करने के लिए 3 लोग गए। कौन कौन? एक था गांव का सेठ बाणिया, नाम ही है बणिए, मतलब बणिए बिगड़िए मत, उसको कहते हैं बणिए। कुछ बनना है, बिगड़ना नहीं है, उसका नाम है बणिए। एक था बाणिए का बेटा, और एक था सजनों गांव का चौधरी जाट। दोनों जा रहे थे तो एक चोर था बेचारा, इधर उधर घूमता हुआ। वो सोचा हम भी साथ में चल दें, तो वो भी साथ हो लिया। चौधरी, सेठ और चोर तीनों ने शिव जी की तपस्या की। शिव जी प्रकट हो गए, मांगो क्या वरदान चाहिए। तो चौधरी तो कहे पहले मुझे दो, जाट के ठाठ होते हैं, बाबा मुझे दो। सेठ कहे कि लक्ष्मी पुत्र हूं बाबा, पहले मुझे दो। चोर कहे बाबा मैं तो सदा ही ऐसे ही फिरता फिरा, दुख पाता फिरा, आज पहली बार कृपा आप मेरे पे ही कर दो। तीनों लड़े। बाबा ने कहा रे लड़ क्यों रहे हो भाई, प्रेम से रहो, मैं तीनों को वरदान दूंगा। नहीं 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 नहीं, जाट के ठाठ होते हैं, पहले मेरे से शुरुआत करो। शिव भगवान शंकर बोले ठीक है जाट, तू जाट है ना, तो तेरे ठाठ हो तो बता तुझे क्या चाहिए। अब बेचारे जाट की खेती की हुई थी, वो खेती करने वाला आदमी था, तो उसने अपनी बुद्धि से वही मांगा कि महाराज अब यहाँ इन्फाल में तो ऐसी कोई ज़मीन दिख नहीं रही जहाँ पर बढ़िया सी मैं खेती करूँ, फिर कोई ढंग की जगह दे दो, बढ़िया सी एकदम समतल ज़मीन हो, बढ़िया ट्यूबवेल हो, क्रेशर थ्रेशर प्रेशर ट्रेशर ट्राली प्राली और जितने भी यंत्र तंत्र सब मांग लिए, दे दो। बोले बाबा, बोले तथास्तु। उसकी खेती की हुई थी। अब चोर तो खड़ा हो गया साइड में, बोले हमारा तो नंबर आना ही नहीं है। सेठ जी बोले हाँ बाबा मुझे दे दो। अब सेठ जी का व्यापार किया हुआ था, तो बोले बाबा अब इन्फाल में तो ऐसा काम रहा नहीं, फिर गुवाहाटी भेज दो मेरे को। तो गुवाहाटी में बढ़िया सी तो एकदम ऐसे है दुकान दे दो, इधर से भी ग्राहक मेरे पास आए, इधर से भी मेरे पास आए, इधर से भी मेरे पास आए। और बाबा ये चौधरी है ना, जितनी भी फसल पैदा करे ना वो सारी मेरी दुकान पे आए। और बाबा चौधरी जो भी माल लेना वो मेरी दुकान से ही जाए। और बाबा एक बात और, क्या चौधरी हमेशा मेरे कर्जे में दब्बो ही रहे, एकदम हमेशा कर्जो लेते रहे मेरे से। बोले बाबा, बोले तथास्तु। अब नंबर आया चोर का, तू मांग भाई। तो चोर बोला प्रभु अब आपके पास बचा ही क्या है देने के लिए, सब तो लुट गया। ये खेती के यंत्र ये तो ले गया चौधरी, और दुकानदारी ले गया ये सेठ, व्यापार भी ले गया, ब्याज बट्टे का काम भी ले गया, इसकी फसल भी ले गया, सब ले गया सेठ जी, बचा ही क्या है। बोले बाबा कह रहे बागले मांग तो सही। कि ना ना मेरी समझ में आ गया आपके पास कुछ नहीं बचा, अरे कुछ तो मांग, तपस्या करी है। तो महाराज वो चोर बोला, बोले प्रभु आप तो मुझे इन दोनों का एड्रेस दे दो, बस इन दोनों का एड्रेस दो। सेठ को दुकान कहां दोगे, ये माल कहां रखेगा और ये खेती कहां करेगा, आगे का काम मैं अपने आप ही कर लूंगा, क्योंकि उसकी जिंदगी में चोरी का ही काम था। तो महाराज वही मन में रही कि मैं अपने आप ही देख लूंगा आगे, तो मुझे तो एड्रेस दे दो दोनों का। तो पहली बात तो भगवान हमारे सामने प्रकट नहीं होते, प्रकट हो भी जाए तो महाराज बुद्धि हमारी ऐसी है, पर महाराज नरसिंह जी की बुद्धि तो कहती है मुझे और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण। बोलो नरसिंह भगत की।